हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पिया वंडर स्टडी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th बायो का चैप्टर 3 प्लांट किंगडम के बारे में, जिसमें हमने प्लांट किंगडम पार्ट 3 वीडियो तक मैंने डाल दिया था। अब मैं 4th वीडियो डालने जा रहा हूँ, जिसमें हम टेरिडोफाइट के बारे में तो हमने उस पार्ट 3 वीडियो में डिस्कस कर लिया था। अगर आपने वो तीनों वीडियोस नहीं देखी हैं या तो पार्ट 3 वीडियो नहीं देखी है, तो आप जाकर मेरे चैनल के बायो के लिंक में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में हम मेनली टॉपिक जो हमारा रहेगा, आज हम ख़त्म करेंगे इस चैप्टर को। इसमें हम जाइमेनोस्पर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जो पेरिडोफाइट के बाद जो हमारा लास्ट जो हमारा स्पर्म बचता है वो रहता है जाइमेनोस्पर्म। तो उसके बारे में बात करेंगे और आज ये चैप्टर को ख़त्म करेंगे। इसमें हम रैपिड रिवीजन के साथ साथ एक बार रिवीजन करके पूरे चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने शुरू के जो चैप्टर में हमने पढ़ा, तो मेनली हमने जो चैप्टर पढ़ा तो उसमें जो हमारे प्लांट किंगडम थे वो डिवाइडेड थे 5 पार्ट्स में। कौन कौन से? मोनेरा हो गया, प्रोटेस्टा हो गया, मोनेरा, प्रोटेस्टा एंड फंजाई, और प्लांट और एनिमल। इन 5 किंगडमों में हमें ऑर्गेनिजम्स को बांट दिया था। शुरुआत में जो हमारे मोनेरा थे वो एशियन टाइम बैक्टीरिया थे, मतलब पुराने टाइम के बैक्टीरिया थे, जस्ट लाइक आर्की बैक्टीरिया, मतलब पुराने टाइप के बैक्टीरिया थे। और उसमें भी टाइप आते थे, यूगो बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्म, तो इसी तरीके से। और प्रोटेस्टा जो थे उसमें भी टाइप्स होते थे, उसमें टाइप्स होते थे क्राइजोफेट्स, तो जिसमें हम पढ़ते थे डाइएटम्स डेस्मिड्स के बारे में। इनको हम चीफ प्रोड्यूसर के नाम से भी जानते थे। और इसमें जो दूसरा टाइप रहता था डाइनोफ्लेजेट्स, जिसमें डाइनोफ्लेजेट्स में हम टू टाइप्स के फ्लैटलेट्स के बारे में जानते थे, उसे हम कहते थे डाइनोफ्लेजेट्स। आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो था, इसमें 5 टाइप के आर्टिफिशियल सिस्टम दिए गए थे, मतलब 5 टाइप के सिस्टम दिए गए थे कि किस टाइप से हम लोग इनको डिवाइड कर सकते हैं, किस टाइप से किसने डिस्कवर किया, तो उनके बारे में बात करें। मैं मतलब इसको इंट्रोडक्शन टाइप में बता रहा हूँ। तो आर्टिफिशियल सिस्टम, पहला जो सिस्टम था हमारा आर्टिफिशियल सिस्टम था, जिसको हमने कार्ल लिनियस सामने दिया था। इनको तो आप जानते होंगे, जिन्होंने मतलब इसको ऑर्गेनिजम्स को बांटा भी था 5 टाइप में, उन्हीं की बात कर रहे हैं। उन्होंने एक सिस्टम भी दिए थे, आर्टिफिशियल सिस्टम। आर्टिफिशियल सिस्टम में क्या होता था कि जैसे हम किसी भी चीज़ को आर्टिफिशियली, मतलब मशीन्स के द्वारा, पेस्टिसाइड्स के द्वारा, उन चीज़ों को आर्टिफिशियल सिस्टम में। और दूसरा सिस्टम जो था हमारा नेचुरल सिस्टम था, जिसको हम मैन्योर हो गया, कटिंग हो गया, बडिंग हो गया, तो इसको हम नेचुरल सिस्टम, जिनको डिस्कवर किया था बेंथम और हुकर साहब ने। तो जैसे नेचुरल सिस्टम ये हो गया कि रोज़ की डंडी को काट दिया और उसे दोबारा जर्मिनेट कर दिया, तो वो लग जाएगी और उसे नेचुरल सिस्टम में आ जाएगी। और तीसरी सिस्टम में जो था फाइडोलॉजिक सिस्टम, ये पूर्वज के बारे में बताता था कि जैसे कि कोई भी सिस्टम रहा होगा या तो कोई भी पेड़ रहा होगा, उसकी स्पीसीज, उसकी जो प्रजाति रही होगी वो भी सेम रही होगी। उसी तरीके से जैसे हम ह्यूमंस की प्रजाति है और मंकीज की प्रजाति है, तो मंकी की जो प्रजाति है वो 83% सेम दिखती है। किस तरीके से? ह्यूमंस के टाइप से। जो मतलब बंदर की प्रजाति है, मतलब मंकीज की प्रजाति है, वो ह्यूमंस की प्रजातियों से 83% सेम दिखती है। तो 83% से ज़्यादा या कम है। तो उन्होंने एंगलर और प्लांटे साहब ने ये बताया कि अगर हम किसी भी एक स्पीसीज की चीज़ ले लें, तो ऐसा नहीं है कि वो दोनों सेम ही रहेंगी, बट उनमें कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होंगे, बट दोनों सेम स्पीसीज, दोनों सेम प्रजाति की ही चीज़ें होंगी। मतलब जैसे कि हम भी भाई, हमारा जो जन्म हुआ था, सबसे पहले हमारे वाटर में ऑर्गेनिज्म आए थे, उसके बाद फिर धीरे धीरे उससे बॉडीज बनी, फिर मंकीज बने, फिर हमारे जो पूर्वज थे वो बने, तो उसके बाद हम धीरे धीरे हमारे अंदर चेंजेस आते गए और फिर ह्यूमन बॉडी डेवलप हुई। तो कह सकते हैं कि जो हमारे पूर्वज रहे होंगे तो वो भी हमारे जैसे, उनके अंदर भी खूबियाँ रही होंगी। तो और इसमें भी टाइप्स होते थे, न्यूमेरिकल, चेमो और साइटो, इसमें भी 6 टाइप्स थे। तो न्यूमेरिकल में क्या होता था कि जैसे 2 पेड़ हमने ले लिए, एक पेड़ को नाम दे दिया P1 और एक पेड़ को नाम दिया P2। जो P1 वाला पेड़ है वो है एप्पल का पेड़, और P2 प्लांट है जो मैंगो का पेड़ है। P1 प्लांट जो हमारा पेड़ है
तो उसमें बोल दिया कि मैंने इसकी जो पत्तियां हैं वो ज़्यादा करली, इसकी पत्तियां जो हैं वो करली हैं, और मैंगो की प्लांट की जो पत्तियां हैं वो करली नहीं हैं, वो एकदम स्ट्रेट हैं। तो इसमें कुछ डिसएडवांटेज रहे होंगे, तो इस कारण उसकी पत्तियां जो हैं स्ट्रेट ना होके करली हैं। तो इस कारण से जो हम इसमें पॉइंट पे बांट देंगे तो हमारे जो P1 को प्लांट है उसको 0 और P2 को 1 पॉइंट दे देंगे। और उसी तरीके से हम दूसरे कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो जो हमारा एप्पल का प्लांट है वो ज़्यादा हमें फूडिंग देता है, मतलब फूड ज़्यादा देता है। एप्पल जो प्रोड्यूस करता है वो ज़्यादा करता है। उसके अंदर जो साइटोकिनिन उसके अंदर जो साइटोकिनिन हार्मोन है वो ज़्यादा सेक्रेट होता है। तो उसमें भी हार्मोन्स होते हैं, तो साइटोकिनिन हार्मोन है वो ज़्यादा सेक्रेट होता है। तो इसमें मिल जाएगी हमें, एप्पल को 1 पॉइंट दे देंगे और मैंगो को 0 पॉइंट, क्योंकि वो ज़्यादा फूडिंग नहीं देता हमें। और तीसरे पॉइंट की बात करें तो जो टॉलेस्ट में बात करते हैं, जो एप्पल का पेड़ है उसकी हाइट जो है 100 मीटर है, और जो हमारा मैंगो का पेड़ है उसकी 70 मीटर ही है। तो हाइट के बेसिस पे उसको 3 पॉइंट, तो इन दोनों को टोटल करने के बाद जो हमारा जो एप्पल का पेड़ है उसको ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं, तो इसको हम न्यूमेरिकल में बांट दिया। और उसी तरह जैमो में जैसे हो गया, तो जैमो में हम किसी भी न्यूमेरिकली को एक कॉलम बना के, उसी तरीके से कॉलम बना के हम उसको दर्शा दें तो वो हमारा आ जाता है वहाँ पे जैमो। और उसी तरीके से साइटो होता है। तो और प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में आ जाते हैं हमारे 5 टाइप के प्लांट्स। पहला कौन कौन से? एल्गी, ब्रायोफिट्स, टेरिडोफिट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म एकदम सेम टू सेम है। और टेरिडोफाइट्स की बात करें, ये तीनों में सेम ही बेसिस पे रहते हैं, सेम बेसिस पे ही तीनों रहते हैं। और जो हमारा ब्रायोफिट है और एल्गी है वो दोनों सेम बेसिस पे रहते हैं। जैसे एल्गी हो गया, वो थाइलॉइड सिस्टम होता है उसके अंदर, जैसे कि उसमें असली और नकली असली स्टेम और रूट्स नहीं होते हैं। मतलब उसमें ऐसे आपने देखा होगा कि एल्गी यानी काई इसे हिंदी में कहते हैं, तो उसके अंदर रूट और लीव्स नहीं पाई जाती हैं। वो एक टाइप का कहीं पे भी जहाँ पे मॉइस्चर होता है वहाँ पे पाया जाता है, तो उसके अंदर असली रूट और स्टेम नहीं पाया जाता। और ब्रायोफिट्स में भी असली रूट और स्टेम नहीं पाई जाती है। और एल्गी में जो हाइप्लॉइड सेल पाए जाते हैं, उसी तरह ब्रायोफिट्स में भी हाइप्लॉइड सेल पाए जाते हैं। और एल्गी जो एक जेमिनोटाइप प्लांट है और ब्रायोफिट भी जेमिनोटाइप प्लांट है। और इसमें अगर वो जेमिनोटाइप प्लांट है तो उसमें जो हमारा हाइप्लॉइड सेल है, तो हाइप्लॉइड सेल तो खाना नहीं बना पाएगा। तो इस कारण इसमें जो एल्गी में और ब्रायोफिट्स में जो हम खाना बनाते हैं वो होते हैं गैमेट्स। जैसे ह्यूमन बॉडी में स्पर्म होता है, उसी तरीके से मतलब सेक्सुअल बॉडी होती है, उसी तरीके से इसमें होता है गैमेट। तो जो हमारे प्लांट होते हैं, प्लांट बॉडी में और जो गैमेट होते हैं वो फूड बनाते हैं। और उसी तरीके से ब्रायोफिट्स में भी होता है। और एल्गी में होता है, अगर एल्गी की बॉडी ही नहीं है, असली रूट ही नहीं है, असली रूट ही नहीं है, असली स्टेम ही नहीं है, तो फिर उसके अंदर जाइलम और फ्लोएम कहाँ होगा, उसके अंदर फूड वॉक्यूल कहाँ होगी। तो फिर जैसे कि उसमें बताया कि गैमेट ही फूड बनाते हैं, तो जाइलम और फ्लोएम नहीं होती है, और ब्रायोफिट्स में भी नहीं होती है। और टेरिडोफाइट्स की बात करें तो इसमें हमारे जो है टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इसमें ट्रू रूट और स्टेम होती है। इसमें डाइप्लॉइड सेल होते हैं, डाइप्लॉइड सेल होंगे तो इसमें जो खाना होंगे वो खुद बना लेंगे। तो इसमें जो हमारा जेमिनोफाइट होता है वही नहीं स्पोरोफाइट होता है, वही खाना फूड बना लेता है। और इसमें जो तीनों जो हमारे टेरिडोफाइट है, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म होते हैं, उसके अंदर जाइलम फ्लोएम होते हैं। और इसमें जो सबसे पहले जो हमारे जाइलम और फ्लोएम देखे गए थे वो टेरिडोफाइट के अंदर देखे गए थे। और हम दूसरे टॉपिक के आगे चलते हैं तो हम एल्गी के ऊपर बढ़ते हैं। एल्गी में जैसे हमारा एल्गी एक एक्वाटिक टाइप है, क्योंकि जहाँ पे पानी होता है वहाँ पे एल्गी हो, जहाँ पे मॉइस्चर होता है वहाँ पे एल्गी होगी। और ये एक स्लॉथ बियर नामक बियर से बहुत फ्रेंडली होता है। जैसे कि स्लॉथ बियर होता है, जब पानी पीने आता है तो उसके जो बाल होते हैं या तो फर होते हैं, बाल को जैसे बहुत घन बाल है तो उसे हम फर कह देते हैं। तो किसी एनिमल में बहुत सारे बाल हो जाते हैं तो उसे हम फर कहते हैं, मतलब चिकना और गुलगुद्दा टाइप का, तो उसे हम फर कह देते हैं।
तो जो हमारे एल्गी स्लॉथ बियर होता है, स्लॉथ बियर में जो स्लॉथ बियर होता है, स्लॉथ बियर जो उसके ऊपर बाल होते हैं उसके अंदर जब वो पानी पीने आता है तो उसके अंदर जो पानी है वो एब्जॉर्ब कर लेता है और उसके अंदर मॉइस्चर बन जाता है। तो स्लॉथ बियर अपने ऊपर एल्गी बनने देता है, जिससे लेस ग्रीन कलर लेस फ्रिक्वेंसी के कारण, मतलब लेस वेवलेंथ के कारण उसे प्रोटेक्ट करके रखता है धूप से। इस कारण वो फ्रेंडली होता है, उससे एल्गी से वो दोस्ती करके रखता है। और जो एल्गी होता है 3 टाइप के होते हैं, ग्रीन, ब्राउन और रेड। ग्रीन को हम कहते हैं क्लोरोफेट, और ब्राउन को कहते हैं फाइनोफेक, और रेड को कहते हैं राइडोफेक। और इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं तो हमारा आ जाता है दूसरा ब्रायोफिट्स। ब्रायोफिट्स हमारा जो ब्रायोफिट्स जो पाया जाता है वो मॉइस्ट और शेडी प्लेसेस पे पाया जाता है। इसकी रूट जो होती है यूनी और मल्टी सेलुलर होती है, और इसके अंदर जो इसके सेक्स ऑर्गन होते हैं वो मल्टी सेलुलर होता है। और इसके अंदर जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसका नाम होता है एंथेरिडिया, और फीमेल का होता है एस्ट्रोगोनिया। एंथेरिडिया से आपको एंथेरिडिया का नाम सुन के आपको ध्यान आ रहा होगा। एंथेरिडिया यानी कि जैसे कि एंथर, हमने हैबिकस के स्कूल में पढ़ा हुआ था कि जो हमारा एंथर होता है उसके अंदर उसका भी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथर ही होता है, फिर स्टेमेन होता है उसके अंदर में फीमेल में। और उसी तरीके से इसमें भी होता है। मेल जो होता है एंथेरिडिया होता है। इसमें जिसकी हम प्रोसेस की बात करें तो एंथेरिडिया होता है वो पानी के द्वारा मिटोसिस प्रोसेस करते हुए अपने जो अपना जो स्पर्म है वो पानी के द्वारा फ्लो करके भेज देता है किसके पास, आर्चीगोनिया के पास। और फीमेल सेक्स ऑर्गन के पास जाते ही वो एग बन जाते हैं और एग से वो जाइगोट बना लेते हैं। जाइगोट बनाने के बाद जो हमारा स्पर्म है वो मिटोसिस प्रोसेस करते हुए जो जाइगोट को डिवाइड करके, क्योंकि वो हाइप्लॉइड सेल थे, मैंने बताया ना कि जो ब्रायोफिट्स थे वो हाइप्लॉइड सेल थे, तो उसे डिवाइड करके दोनों को डाइप्लॉइड सेल बना लेते हैं। क्योंकि मियोसिस प्रोसेस में जो सेल्स होते हैं वो डिवाइड होकर अपने सेल्स के चेंजेस को डिवाइड कर अलग अलग कर लेते हैं। हाइप्लॉइड से डिप्लॉइड कर लेंगे, डाइप्लॉइड से हाइप्लॉइड कर लेते हैं। मतलब क्योंकि दोनों के अंदर दोनों चीज़ें जरूरी चाहिए होती है। क्योंकि मैं आपको आगे अभी जब हम जाइगोनल स्पर्म के बारे में पढ़ेंगे तब हमें अच्छे से पता चलेगा इसके बारे में। तो इसमें भी मतलब डिवाइड कर लेते हैं, और इसमें मियोसिस प्रोसेस के द्वारा फिर स्पोर्स बनाते हैं, फिर क्रोमोसोम्स को आधा आधा कर लेते हैं, फिर ज़मीनोटाइप बना लेते हैं, मतलब प्लांट बना लेते हैं। क्योंकि ज़मीनोटाइप इसके अंदर होता है, फिर ये गैमेट्स से खाना बनाते हैं जैसे हमने पढ़ा। और इसी के आगे चलते हैं तो हमारा आ जाता है क्या, टेरिडोफाइट। हाँ, और एक इसमें मेन टाइप होता है कौन सा, मॉसेस टाइप जो होता है, इसके अंदर एक स्फेंजम पाया जाता है। स्फेंजम इसका नाम होता है। तो जैसे कि हम किसी भी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करते हैं शिप या बोट में, तो हम इसका यूज़ करके उसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसकी लेयर लगा के। जब बारिश होती है तो ये जो पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है और जो नीचे चीज़ें रखी होती हैं वो ख़राब नहीं होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे टेरिडोफाइट में आ गए हम। तो टेरिडोफाइट में जैसे कि हम जानते हैं कि टेरिडोफाइट जैसे कि हम हैं कि टेरिडोफाइट में हम उसके बारे में जानते हैं कि जैसे टेरिडोफाइट में सबसे पहले जाइलम और फ्लोएम देखा गया था। इसके अंदर जाइलम फ्लोएम होता है। और टेरिडोफाइट एक मेडिसिन प्लांट है। जैसे इसमें जो प्लांट्स पाए जाते हैं तो ये मेडिसिनल प्लांट्स पाए जाते हैं, जैसे संजीवनी बूटी हो गया, तो इसी के अंदर प्लांट होते हैं। और मतलब जो हमारे टेरिडोफाइट के प्लांट होते हैं उन्हीं से क्या बनाई जाती है, उन्हीं से दवाइयाँ बनाई जाती हैं। और अब चलते हैं ज़मीनोस्पर्म की तरफ, क्योंकि आज का जो हमारा मेन भी टॉपिक रहने वाला था चैप्टर कवर करने का, ज़मीनोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को ख़त्म करके हम इस चैप्टर को कवर अप कर दें, ख़त्म कर दें। तो जो हमारा ज़मीनोस्पर्म है, ज़मीनोस्पर्म एक नेक्ड सीड होता है, मतलब नंगा पुंगा होता है। इसके जो सीड्स होते हैं इसके अंदर ना जैसे लेयरिंग होती है, जैसे पेटल की होगी, सेटल की होगी, तो लेयरिंग की होती है। तो जैसे ओवरी हो गया तो ओव्यूल, पहले उसके अंदर ओवरी होगा, फिर उसके अंदर जाके ओव्यूल होता है, फिर वो मतलब प्रोड्यूस करते हैं पोलन के लिए। तो उसके अंदर कवरिंग होती है, कई सारी अंदर से बंधा हुआ होता है। तो अंदर से बंधा हुआ होता है, तो इसके अंदर मतलब कोई भी कवरिंग नहीं होती है। जैसे इसमें बताया जा रहा है कि कवरिंग है इसके अंदर,
तो इसके अंदर कवरिंग नहीं होती, इसके जो सीड होते हैं वो नंगे पुंगे होते हैं, मतलब इसे ऐसे ही मतलब ऊपर से इसके अंदर कोई कवरिंग नहीं होती, सेल वॉल नहीं होती मान लीजिए। और जैसे कि अब आगे बात करें तो इसमें एक सबसे बड़ा प्लांट पाया जाता है साइकोगोया। साइकोगोया जो होता है वो बहुत इसी स्पीसीज का मतलब जाइमोनोस्पर्म का एक बहुत टाइप का एक बहुत बड़ा प्लांट होता है, टॉलेस्ट प्लांट होता है, और ये इसका नाम होता है साइकोगोया। तो इसको मतलब इसे संभालने के लिए भाई कि टूटे उटे ना, हवा चल दे तो भाई गिर जाए, तो इसका ऐसा नहीं है। तो इसको संभालने के लिए जो होता है वो इसके अंदर टैप रूट पाई जाती है। टैप रूट भाई बहुत नीचे तक जाती है, और फाइब्रस रूट भाई झल्ली झल्ली होती है, उखाड़ दोगे तो भाई मिट्टी के साथ आ जाती है भाई उसके। और टैप रूट जो भाई नीचे तक बहुत नीचे तक गड़ी हुई होती है, तो वो मतलब स्टेबल रखती है प्लांट को। तो इसी तरीके से तो आगे बढ़ेंगे, तो जैसे ये हमारा यही है हमारा साइकोगोया टॉलेस्ट ट्री। ये जो हमारा ट्री दिखाया जा रहा है यही है साइकोगोया ट्री। उसी के आगे की बात करें तो फिर इसमें पाइनस फ्रूट बताया जा रहा है। हाँ, और फिर अब आगे चलते हैं। तो इसमें जैसे कि हमने बताया कि साइकोगोया पाया जाता है जिसके अंदर टैप रूट पाई जाती है, और इसमें ये जो हमारा जाइमोनोस्पर्म है इसमें सब्स भी पाई जाती है, मतलब प्लांट भी हो सकता है, ट्री भी हो सकता है, या झाड़ियाँ मतलब सब्स हर्ब सब्स भी हो सकता है, या तो ग्रास हो सकती है या तो झाड़ियाँ हो सकती हैं। तो इसमें सारे टाइप के प्लांट्स पाए जाते हैं। तो हमारा जो जाइमोनोस्पर्म है उसके अंदर भी दो टाइप्स पाए जाते हैं। कौन कौन से? पाइनस हो गया और साइकस हो गया। पाइनस जो मतलब जो हमारा पाइनस होता है वो उसके अंदर माइकोराइजा पाया जाता है। माइकोराइजा यानी माइको यानी फंगस, और राइजा यानी राइजा यानी रूट। तो माइकोराइजा जो होता है ये दोनों मतलब ये हमारा जो रूट से मतलब प्लांट से फंगस की दोस्ती को दर्शाते हैं, मतलब दोस्ती को बताते हैं कि भाई इन दोनों के अंदर दोस्ती है। जैसे रूट हो गया तो रूट पानी एब्जॉर्ब करता है, तो फंगस जो उसमें मदद करता है और पानी एब्जॉर्ब करके उसे देता है, उसे प्रोटेक्ट करता है। जैसे प्लांट के ऊपर फंगस लग गई और फिर उसे वो प्रोटेक्ट करेगा धूप से, तो इस तरीके से। और जो फंगस देखिए उसने उसे प्रोटेक्ट किया, उसे पानी एब्जॉर्ब करके दिया, और फंगस ने तो फिर रूट का भी हक होता है भाई उसके लिए फंगस के लिए कुछ करे। तो फंगस के लिए वो क्या करता है कि फूड जो है, प्लांट जब फूड बनाता है उसमें से वो थोड़ा सा फंगस को भी देता है, मतलब एक तरीके से फंगस को वो खाना बना के दे देता है। उसी प्रोसेस को हम कहते हैं माइकोराइजा। और उसी तरीके से हमारा आ जाता है क्या, हमारे साइकस की मतलब हमारे जो साइकस है, साइकस प्लांट की बात करें तो साइकस में इसी तरीके से एक प्लांट होता है। कौन सा मतलब एक प्लांट की नहीं मतलब ब्रांच प्लांट होता है, मतलब अनब्रांच प्लांट होता है, मतलब जिसमें झाड़ियाँ मतलब झाड़ियाँ हो गया उस तरीके से। तो उसमें प्लांट होता है, तो जैसे कि तो इसमें जो है हमारा एक साइनोबैक्टीरिया पाया जाता है, कोरलाइड रूट्स पाई जाती हैं, जो क्या करता है कि जैसे कि हमारा प्लांट है तो उसे नाइट्रोजन फिक्स करके देता है। किसके द्वारा? साइनोबैक्टीरिया के द्वारा, जो हमारा इसी की तरह काम करते हैं। जैसे इसमें फंगस ने खाना बना के मतलब पानी एब्जॉर्ब करके दिया, तो रूट ने खाना बना के दिया, उस तरीके से ये इसमें नाइट्रोजन फिक्स करके देता है। तो इसी तरीके से, और इसमें दो टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? साइकस और पाइनस। तो साइकस की बात करें तो साइकस में कोरलाइड रूट्स पाई जाती है, इसमें साइनोबैक्टीरिया जैसे मैंने बताया था ना, नाइट्रोजन फिक्स इन प्लांट्स लाइक साइकस स्मॉल स्पीशीज रूट कोरलाइड रूट्स आर एसोसिएटेड साइनोबैक्टीरिया। तो ये नाइट्रोजन फिक्स करके देता है, ठीक। और जो हमारा साइकस प्लांट होता है वो अनब्रांच प्लांट होता है, मतलब अनब्रांच यानी जैसे कि उसके अंदर ब्रांच नहीं पाई जाती हैं, क्या कह सकते हैं हिंदी में क्या कहते हैं, टहनियाँ नहीं पाई जाती हैं उसके अंदर, वो झाड़ियों की तरह होता है, ठीक, वो झाड़ियों की तरह होता है। और इसमें मैं अपने टाइप से ही बता रहा हूँ, इसमें जैसे आपको देखने को मिल जाएगा। और इसके समान ब्रांच प्लांट के बारे में बताया गया है, पाइनस और कैडरस। तो उसी तरीके से जैसे इसमें टाइप बताया गया
ये एक झाड़ियों की तरह दिख रहा है। इसकी रूट्स देखिए, कोरलाइड रूट्स, ये है इसकी रूट्स, ये कोरलाइड रूट्स होती हैं। और इसमें ये आप पढ़ सकते हैं इसको, और मैं अपने हिसाब से बताता हूँ। अब मैं अपने हिसाब से बताऊँ जो कि हमारा जो साइकस प्लांट होता है वो यूनिसेक्सुअल होता है, और जो हमारा पाइनस प्लांट होता है वो बायसेक्सुअल होता है, और वो ब्रांच होता है, उसमें टहनियाँ पाई जाती हैं। ठीक, हमारा क्या हमें क्या जाना कि जो हमारा साइकस प्लांट होता है यूनिसेक्सुअल होता है, उसमें अनब्रांच होते हैं, मतलब झाड़ियाँ होती हैं, और पाइनस जो होता है उसमें बायसेक्सुअल होते हैं, वो ब्रांच होता है, मतलब उसमें टहनियाँ पाई जाती हैं। उसमें टहनियाँ होती हैं, मोटी मोटी टहनियाँ होती हैं, और उसमें हाँ, और पाइनस प्लांट में जो है वो निडल टाइप की बहुत छोटी छोटी पत्तियाँ पाई जाती हैं, और साइकस प्लांट में पिन नेट लीफ पाई जाती हैं। और एक बात और कि जो साइकस प्लांट होता है वो हमारा, उसमें पिन नेट लीफ जो पाई जाती हैं, मतलब कि जैसे अब हमने बात किया कि रेगिस्तान में कोई पेड़ लगा हुआ है, उसको कम ह्यूमिडिटी मतलब कम पानी मिल रहा है तो वो डिहाइड्रेटेड हो जाएगा भाई। बड़ी पत्तियां यानी भाई वो खुला अय्याशी कर रही हैं उनकी पत्तियां भाई कि हाँ भाई हम ज़्यादा पानी उड़ा रहे हैं ऐसे भाई। और जो छोटी पत्तियां होती कम पानी लेंगी, और उसी तरीके से बड़ी पत्तियां बहुत ज़्यादा पानी लेंगी, और हवा चलेगी तो सरफेस एरिया दूसरे ढकेलेगी हवा बहुत। और उसमें जैसे कि मैंने बात किया कि अगर उंगली की बात करें तो हवा चली तो हमारी उंगली कुछ नहीं होगी, और उसी तरीके हाथ तो हमारा सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाएगा और वो हमें ढकेल देगी। उसी तरीके से हमारा साइकस में होता है। और पाइनस में जैसे निडल टाइप की बहुत छोटी, तो उसे क्या कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसी तरीके से इसमें पाइनस और साइकस का बताया जाता है। और इसमें स्पोर्स की बात करें तो इसमें 2 टाइप के स्पोर होते हैं। कौन कौन से? मेगा स्पोर और माइक्रोस्पोर। मेगा स्पोर्स जो होते हैं वो फीमेल को दर्शाते हैं, माइक्रोस्पोर मेल को दर्शाते हैं। तो मेल में जो होता है उसमें क्या पाए जाते हैं? मेल में जो होता है माइक्रोस्पोर पाए जाते हैं और माइक्रोस्पोरेंजिया पाया जाता है, और फीमेल में मेगा स्पोर में और मेगा स्पोरेंजिया पाया जाता है। ठीक, और इसी तरीके से जैसे इसमें टाइप बताया गया है, इसे आप पढ़ सकते हैं। और मैं बताता हूँ अपने हिसाब से कि जो हमारा माइक्रोस्कोप होता है, इसकी माइक्रोस्कोप एक हम इसकी एक्टिविटी के तरीके एक इसको जानेंगे, इसके मतलब इसके साइकिल को जानेंगे। ठीक, इसके साइकिल में क्या होता है कि जो मेल होता है उसके अंदर 2 टाइप के पाए जाते हैं। कौन कौन से? माइक्रोस्पोरेंजिया। तो माइक्रोस्पोरेंजिया जो होता है वो मतलब नए सेल्स मतलब बनाया, तो उसको मैच्योर और डिहाइड्रेटेड होते हैं, तो मैच्योर होते हैं और फिर वो सूख कर अलग अलग होकर पोलन ग्रेन बन जाते हैं। ठीक, और इसी तरह फीमेल में बात करें तो फीमेल में जो होता है मेगा स्पोर्स होते हैं, और उसमें एक इंटरगेमेंट पाए जाते हैं, मतलब एक जैसे कहते हैं कि ऊपरी कवर, एक ऊपरी ढाल उसके लिए, तो उसकी ऊपरी कवर और इनर गेमेंट, तो उसके अंदर 2 टाइप पाए जाते हैं। और फिर उसके अंदर न्यूक्लियस के सेल्स होते हैं, बहुत सारे सेल्स भाई, उसमें से बहुत सारे जिसके अंदर सेल्स पाए गए। जैसे देखिए मैं आपको बना के दिखाता हूँ। जैसे हमने एक सर्कल लिया, ठीक, इसके अंदर भी एक सेल लिया, इसके अंदर कई सारे सेल थे, और उसमें से एक सेल ने जाके बोला कि मैं बनूंगा मदर सेल, तो फिर वो जाके क्या बन जाता है? मदर सेल बन जाता है वो। ठीक, और फिर मदर सेल बन जाता है, तो जो हमारा एक सेल निकल के आता है उसे हम क्या कहते हैं? मेगा स्पोर। मदर सेल बन जाता है डाइप्लॉइड सेल। और जो हमारा क्या था, जो हमारा जाइनोस्पर्म था, वो आपने पहले बताया कि वो डाइप्लॉइड सेल था हमारा जो जाइनोस्पर्म।
तो उसी तरीके से वो डाइप्लॉइड सेल है, तो फिर उसे भी प्रोसेस करनी पड़ेगी हाइप्लॉइड सेल बनाने के। जैसे मैंने बोला ना कि हाइप्लॉइड सेल भी पाई चाहिए होता है और डाइप्लॉइड सेल भी पाई चाहिए होता है, तो उसी तरीके से इसको भी चाहिए होता है सेल। तो ये फिर मियोसिस प्रोसेस करता है जिसके द्वारा ये 4 डाइप्लॉइड सेल से हाइप्लॉइड सेल बना देता है। एक सेल से वो 4 डाइप्लॉइड सेल बनाया, मतलब एक सेल से डाइप्लॉइड सेल से उसने 4 हाइप्लॉइड सेल बनाए। तो हमें क्या करेंगे, एक ही मतलब एक ही स्पोर चाहिए था, एक ही मेगा स्पोर चाहिए था, हमें एक ही हाइप्लॉइड मेगा स्पोर चाहिए था। तो इसमें हम फिर तीनों को क्या करते हैं, ख़त्म कर देते हैं, तीनों ख़त्म हो जाते हैं, इन्हें छोड़ देते हैं तो ये ख़त्म हो जाते हैं तीनों। फिर यहाँ से एयर के द्वारा पोलन ग्रेन आया, फिर वो पोलन ग्रेन आता है तो फिर जो हमारा एक जो हमारा स्पोर बचा, हाइप्लॉइड सेल बचा था, जो हमारा जैसे यहाँ से मैंने प्रोसेस दिखाई, ठीक है मैं अच्छे से कर देता हूँ। यहाँ पे हमें जैसे हमने यहाँ पे सेल लिया, फिर इसके अंदर से सेल आया एक, ठीक, यहाँ से एक सेल आया, यहाँ से एक सेल आया, फिर उसे क्या मेगा स्पोर, फिर मेगा स्पोर से फिर वो यहाँ गया, फिर उसने 4 सेल्स बना दिए, तो ये तीनों ख़त्म हो गए और ये जो हमारा लास्ट सेल था वो बचा। फिर ये सेल जो है, और यहाँ से हमारा क्या था, मेल स्पोर था, इसके अंदर भी 2 सेल पाए जाए, माइक्रो स्पोर और स्पोरेंजिया, ठीक, स्पोरेंजिया पाई है। फिर यहाँ से मैच्योर और डिहाइड्रेटेड हैं, फिर ये एयर के द्वारा सूख के पोलन ग्रेन बनाए, यहाँ पे पोलन ग्रेन बनी, फिर H2O के द्वारा, एयर के द्वारा यहाँ से गए, फिर यहाँ पे आते हुए यहाँ पे एयर से यहाँ जाके मिल गए, ठीक, दोनों मिल गए। तो दोनों के मिलने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, फंक्शनल मेगा स्पोर यहाँ पे जो था हमारा, जहाँ पे मान लीजिए अवशिष्ट बनते हैं, यहाँ पे हमारा फंक्शनल मेगा स्पोर, ठीक। तो यहाँ से हमारा जो है क्या आया, यहाँ से हमारा मेल आया और यहाँ से फीमेल आया, दोनों मिल गए और फिर क्या बना लिया, फंक्शनल मेगा स्पोर बना लिया। फिर यहाँ से क्या बन गया, एक फीड बन गया, क्या बन गया, एक सीड बन गया और एक फिर प्लांट बन गया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, क्योंकि आज का जो हमारा चैप्टर था यहीं तक था, तो कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय दोस्तों, कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।